5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें राजनीतिक दलों को प्रचार में राहत दी गई है। कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों में चुनाव आयोग ने ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार में अब पदयात्राओं को अनुमति दी गई है। साथ ही चुनाव प्रचार का वक्त भी 4 घंटे बढ़ाया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा, जबकि पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की अनुमति थी। दिल्ली के उस्मानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाई भिड़ गए। ये घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन ये बवाल तब बढ़ता चला गया जब उसमें उन दोनों के बच्चे भी कूद पड़े और घर की लड़ाई सड़क तक जा पहुंची। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग सड़क पर गिरे एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखे। उसे मारते मारते उनका दिल नहीं पसीजा, लेकिन उसके बदन पर अनगिनत जख्म हो गए। उन लोगों ने उसकी डंडों से खूब पिटाई की। ये सब देखकर उस परिवार की महिलाएं भी सड़क पर आ गईं, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। उनके परिवार के ही एक बुजुर्ग ने इस मारपीट को रोकने की कोशिश की, जो चंद सेकंड के लिए ही कामयाब हो पाई, क्योंकि उसके बाद आरोपियों ने कुछ और लोगों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर गिराकर उन लोगों से मारपीट की। शोर शराबा सुनकर वहां भीड़ जुट गई, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आरोपियों को ऐसा करने से रोक सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना को ड्रग्स के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान के समय एनसीबी और नौसेना ने पाकिस्तान के रास्ते आ रही 2000 करोड़ की ड्रग्स को जब्त कर लिया। जब्त की गई 763 किलो ड्रग्स में हशीश और हेरोइन शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही 2 नावों से ड्रग्स की इस खेप को जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस ने तकरीबन 2 लाख किलो गांजे को आग के हवाले कर दिया और इसके लिए बकायदा कई झुंड बनाए गए, जहां गांजे को लकड़ियों से ढककर उनमें आग लगाई गई। We have destroyed the ganja seized over last 1 year, which amounts to 200,000 or 2 lakh kgs of ganja. बताया गया कि ये गांजा पुलिस ने पिछले 1 साल के दौरान बरामद किया, जिनमें आंध्र प्रदेश के साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के माफिया की मदद से लाया गया। पुलिस के मुताबिक इसकी कीमत करीब 850 करोड़ बताई गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शनिवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनसीबी ने डार्कनेट के जरिए चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है, जो बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त करता था। एनसीबी पिछले 4 महीने से इस सिंडिकेट के पीछे पड़ी हुई थी, जिसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। शुरुआती जांच में मिली कामयाबी के बाद एनसीबी ने देश के करीब हर हिस्से में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और आखिरकार पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। एनसीबी ने इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनसीबी का एक सिपाही भी शामिल है, जो आरोपियों की मदद करता था। पूरे सिंडिकेट की मास्टरमाइंड एक महिला है। पिछले 4 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, विभिन्न प्रदेशों से ये गिरफ्तारियां और सीजर्स हुए हैं। लगभग 17 सीजर्स हुए हैं और 22 लोग इसमें आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। मनोहर पर्रिकर पर दिए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की एक चुनावी रैली में बीजेपी नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का आरोप लगा, जिसका वीडियो खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया और राहुल गांधी से इस विवादास्पद बयान पर माफी मांगने की बात कही। फ्रस्ट्रेशन आया है कि कांग्रेस जीत के नहीं आ रही है, इनका इस तरह से प्रचार करना उचित नहीं है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। माफी मांगने चालू करे तो पूरा दिन बीजेपी माफी ही मांगती रहेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस विवादास्पद बयान को समर्थन देने से भी मना कर दिया। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अमित पालेकर ने खरीद फरोख्त की राजनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये इनका सेटिंग रहता है बीजेपी का और कांग्रेस का, कि कुछ भी हो जाए, रात को 3-4 बजे सब दिल्ली से आएंगे, फिर इनको खरीदेंगे। यही होता आ रहा है। तो इस बारी आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसा चॉइस आया, एक ऐसा विकल्प आया गोवा की जनता को, जो बिकेंगे नहीं। बंगाल के निकाय चुनाव में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि उत्तर 24 परगना के बिधान नगर में वोटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया।
वहीं बीजेपी ने आसनसोल के एक वार्ड में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप लगाया, जिसमें उनके सिर पर चोट आई। बीजेपी ने वहां टीएमसी पर पोलिंग बूथ पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। बंदूक सब लेके आया वो लोग। बीजेपी ने निकाय चुनाव में टीएमसी पर पुलिस की मिलीभगत से फर्जी वोटिंग करवाने का भी आरोप